सासाराम अनुमंडल कार्यालय में संपन्न हुए चेनारी प्रखंड प्रमुख के चुनाव में सुमन कुमारी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं और इनके निर्वाचन के साथ ही चेनारी प्रखंड में एक इतिहास को रच दिया गया है। कारण कि प्रखंड बनने के बाद से पहली ये महिला हैं जो ब्राह्मण समाज से आती हैं जिन्हें इस पद पर पहुंचने का मौका मिला है और इसीलिए इस बार सुमन देवी के द्वारा इतिहास रचकर दिखा दिया गया है कि नहीं, चेनारी प्रखंड प्रमुख बनने का ताकत इस समाज के लोगों में भी है। और शायद आज सुमन देवी के माध्यम से एक संदेश दिया जा सकता है कि सुमन देवी ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिस इतिहास की चर्चा बहुत दिनों तक होती रहेगी। सबसे पहले आपको पब्लिक न्यूज़ की ओर से हम लोग बधाई देते हैं। इस जीत पर क्या कहेंगी आप? क्या कहना चाहेंगी? जिन लोगों के द्वारा आपको सहयोग किया गया है, क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरह से उनको बधाई किस तरह से देंगी आप? सब कुछ शांति से निर्विरोध जीती हैं, शुभकामना देंगी जो आपके समर्थन में जिनके द्वारा मतदान किया गया है उनको? सबको धन्यवाद है। देखिए ये सारे चेहरे जो नज़र आ रहे हैं इनके सहयोग से ये निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। और बहुत दिनों से जो रस्साकसी का खेल चल रहा था चेनारी प्रखंड प्रमुख को बनाने को लेकर, आज उस रस्साकसी के खेल का एक तरह से अंत हो गया है। और अंततोगत्वा देखिए ये उनके पति हैं, प्रखंड प्रमुख के पति हैं, ये मंटू तिवारी जी, जिन्हें निकनेम के तौर पर इन्हें मंटू तिवारी जी कहा जाता है। आज ये चेहरा एक तरह से मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, कारण कि जिस तरह से लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई, जिस तरह से इन्होंने प्रखंड प्रमुख के पद पर अपनी पत्नी को पहचानने के लिए कार्य किया, उसी के माध्यम से चेनारी प्रखंड में आज इतिहास को रच दिया गया है। और इतिहास को रचने में जिनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, प्रखंड उप प्रमुख हैं, ये भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सर, इस पद को, इस महिला को इस पद पर पहुंचाने में बताया जा रहा है आपका बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे कि अपने चेनारी प्रखंड के विकास और वहाँ के भ्रष्टाचार को देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छी सोच वाली महिला प्रमुख को चुना है हम लोगों ने। और आज निर्विरोध चुन लिया गया। हम लोग 10 सदस्य उपस्थित भी हुए थे, 10 में से कोई नॉमिनेशन नहीं किया। और आज बहुत खुशी है कि हम लोग जो चाह रहे हैं वो हुआ और आगे से प्रखंड पर हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाने के वर्तमान प्रखंड प्रमुख हैं, उनके विरुद्ध अविश्वास क्यों लाया गया? क्या उनके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा था? बिल्कुल नहीं, एकदम भ्रष्टाचार चरम पे था और सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार था उनका। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने चयन किया। और चयन ये इसलिए किया कि इनको हम लोगों ने देखा कि ये बहुत सीधी सादी हैं और अच्छी भी हैं, बड़ी सोच भी होगी इनकी, इसलिए हम लोग ने इनको चुना। देखिए ये चेनारी प्रखंड के उप प्रखंड प्रमुख हैं। देखिए एक चेहरा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी चेहरा के द्वारा बार बार चेनारी में इतिहास रचने का कार्य किया गया है। और फिर यही चेहरा चेनारी प्रखंड में इतिहास रच कर यह बता दिया कि मैं समाज या जो साथ चलने वाले हैं उन लोगों के लिए सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ नेछावर कर सकता हूं। और आज इन्होंने वो करके दिखा दिया। पिंटू तिवारी नाम से मशहूर है, ऐसे इनका नाम संतोष तिवारी है, लेकिन पिंटू तिवारी के नाम से इन्हें सभी लोग जानते हैं। इस जीत पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आदरणीय पत्रकार साहब आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। और यहाँ जितने भी हमारे समिति के सदस्य हैं सभी लोगों का बहुत बड़े एहसानमंद हैं हमारे समाज के लोग। ये हमारे समाज से, हम ब्राह्मण जाति से हैं और एकलौता जीत के आने वाले उम्मीदवार थे, अकेले पंचायत समिति सदस्य थे। लेकिन सब पंचायत समिति के द्वारा इनको जो सम्मान दिया गया, जो मान दिया गया, जो धर्म से ऊपर उठ करके इनको चुनने का काम किया गया, इसके लिए हम सभी अपने समाज के लोगों से हार्दिक अभिनंदन करेंगे और एहसानमंद रहेंगे। और साथ में ये अपील करेंगे कि चेनारी हमारा रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, रिजर्व लोकसभा भी लगता है। आज पहली बार ये ब्राह्मण समाज से प्रमुख महोदय आए हैं जीत करके, तो हम चाहेंगे कि क्षेत्र का विकास सुदृढ़ हो, वहाँ का कानून व्यवस्था अच्छा हो, वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को सही ढंग से करने का काम किया जाए। इसी के साथ विशेष क्या कहें आदरणीय पत्रकार साहब? जानने की कोशिश करेंगे, आपके द्वारा समझाया गया होगा, जो जितने बीडीसी हैं उनको समझाने का काम किया गया होगा कि नहीं आप इनको समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, आपका काम होगा, सभी विकास का जो भी कार्य होगा वो किया जाएगा। अब इनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आने वाली है, उस जिम्मेवारी को अगर इनके द्वारा निर्वहन सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, हमारी जितने भी सदस्य हैं वहाँ, जितने हमारे जेंट्स सदस्य हैं या महिला सदस्य हैं, सभी लोग अच्छी पढ़ी लिखी हैं
और सबका सम्मान है, सबका विकास है और सभी लोग आगे बढ़ करके अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगी। और ये महिला नहीं, ये शक्ति हैं, ये माँ के रूप में आई हैं, ये बहन के रूप में हैं, इसलिए इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों से कई गुना ज़्यादा ये बेहतर काम करके दिखाएंगी। हमारी बहुत सारे समिति के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, आप पारापारी सबसे स्टेटमेंट ले सकते हैं महोदय। यही वो चेहरा है जो चेहरा चेनारी के वो हर शख्स, देखिए, हाँ देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ये जाने जाते हैं, भूतपूर्व मुखिया हैं। आज जो सुमन कुमारी की जीत हुई है, निर्विरोध जीत हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? आज बड़ी खुशी की बात है कि आज जबले स्वतंत्रता मिला, अन्य जाति के लोग, ब्राह्मण, पासवान, जवार सभी लोग हुए, मगर ब्राह्मण जाति को कभी भी आज तक स्वतंत्रता में नहीं आया। और आज के पूर्व में जो वर्तमान हमारे प्रमुख मीरा देवी थी, वो आज पंचायती राज हुआ, मगर वो मनमानी राज करते करते एकदम बिल्कुल ही हम लोग अस्त व्यस्त सारे पंचायत समिति हो गए। तो उनके हम लोग अविश्वास को प्रस्ताव दिए, आज हम लोग निर्विरोध चुने। मैं जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को मैं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। देखिए, एक महिला भी है, आप भी बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? आइए, सामने आइए। एक महिला प्रखंड प्रमुख बनी है, आप लोगों को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा? आप भी बीडीसी हैं ना? हाँ जी, हम बीडीसी। क्या फायदा मिलेगा महिलाओं को? क्या लाभ मिलेगा? महिलाओं को लाभ मिला कि अपन पंचायत समिति, पहले तो हम सुमन जी को बधाई देते हैं। हम लोग का बहुत खुशी हुआ, हम लोग अपना सरकार बदल दिए। ऐसे कि जो भी ब्लॉक पर काम चल रहा था वो मनमानी हो रहा था, उसमें कोई जति नहीं था। राजनीति के काम उसमें दुश्मनी साधा जा रहा था, हर चीज़ से मतलब अलग तरीके से मतलब देखा जाता था। अब हम लोग जो अपने मन से चुने हुए हैं, अपने सहमति से, हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत बधाई है कि जो भी आज जो पूर्व रही है प्रखंड प्रमुख ने तो सही तरीके का काम नहीं किया ना, खुश थे हम लोग उनसे, बहुत ना खुश। अब लग रहा है कि विकास होगा, बहुत हम लोग को खुशी है कि अब हम लोग विकास के अथी पर चलेंगे। देखिए, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और वो पूर्व प्रखंड प्रमुख थी, उनके द्वारा जिस तरह से मनमानी की जा रही थी प्रखंड प्रमुख के तौर पर, जिस तरह से उनके द्वारा, उनके पति के द्वारा लोगों को डराया धमकाया जाता था, जिस तरह से भय उत्पन्न करने की कोशिश की जाती थी, उसी का परिणाम है। उन्हें लग रहा था कि मेरे इस सत्ता को कोई बेदखल नहीं करेगा, लेकिन मीरा कुमारी के सत्ता को बेदखल करके सुमन देवी के द्वारा जो इतिहास रचा गया है, इस इतिहास को चेनारी प्रखंड के स्वर्णिकाल के रूप में जाना जाएगा। और ये जाना जाएगा कि सुमन कुमारी ने उस रावण रूपी अत्याचार को खत्म किया है, जिस अत्याचार से शायद चेनारी के जनता त्रस्त हो चुकी थी, विकास के सारे कार्य अवरुद्ध हो चुके थे। और यही कारण है कि आज सारे लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि अब चेनारी का प्रखंड प्रमुख पद से मीरा कुमारी के हटने के बाद विकास की जो गंगोत्री है वो बहती हुई दिखाई पड़ेगी। आप मैं सम्मानित कर रहे हैं, बहुत खुशी है हम लोग का। ये पंचायत के कौन है? बीडीसी आप हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, कैसा लग रहा है सुमन देवी बनी है तो? बहुत खुशी है, बहुत खुशी के बात है हम लोग का। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या लग रहा है, किस तरह से विकास होगा? बहुत बढ़िया से विकास होगा। समर्थन किया गया है खुलकर? हाँ, एकदम खुलकर हंसी खुशी से किए। इसीलिए हम लोग मर मिट गए हैं 6 महीने से। 6 महीने से मर मिट गए, इसीलिए कि सुमन देवी का हम लोग। एक चीज बताइए, प्रखंड प्रमुख ये बन गई, आप बीडीसी हैं, कहीं पति आपको कहे कि ये काम करिए वो काम करिए? ऐसे बात नहीं है, दबाव वाला काम नहीं होगा यहाँ। पति का दबाव नहीं चलेगा? किसी के नहीं, पति का दबाव नहीं चलेगा। नहीं होना। महिलाएं खुलकर बोलने के लिए तैयार हो चुकी हैं, महिलाएं हर वो कार्य करने के लिए तैयार हो चुकी हैं जो पहले पुरुष कराया करते थे, डराया करते थे, धमकाया करते थे, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। महिला सशक्त हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, और इसी जागरूकता के आधार पर महिलाएं सारे वो कार्य कर रही हैं जो विकास के लिए जरूरी होते हैं। और एक बार फिर मैं उस चेहरे से साधुवाद दिलाकर इस खबर को समाप्त करता हूँ, जिस चेहरे के बदौलत आज चेनारी प्रखंड में कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। एक नए नारा, एक नए आगाज के साथ इस खबर को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप अंतिम वक्तव्य क्या कहेंगे? आदरणीय, सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई है
आपने अपना कीमती समय दिया और हम लोगों का मंतव्य जानने का आपने प्रयास किया, इसके लिए बहुत सारा साधुवाद है। आदरणीय पत्रकार भैया, आप बड़े भाई हैं और मीडिया ही आज के समाज के लिए सब कुछ है। और वहाँ से जितने भी कोने कोने से दूर से चल के हमारे जितने पंचायत लोग आए हैं, जितने भगवान स्वरूपी लोग यहाँ नौजवान दोस्त साथी खड़े हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई है। एक अच्छा विकास होगा, एक अच्छा विकास करने का लोगों के द्वारा प्रयास होगा। देखिए, साधु नहीं क्या बोलते हैं, फकीर हैं ये, राजा नहीं फकीर हैं, देश के तकदीर हैं, चिन्हारी के तकदीर हैं। देखिए, चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि ये फकीर वाला ड्रेस पहनकर यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन वाकई में राजा नहीं फकीर हैं, चिन्हारी के तकदीर हैं, ये कहा जा सकता है। कौन है पैक्स अध्यक्ष? कौन है भाई? फुलवरिया के पैक्स है सर। आज चिन्हारी में एक नया इतिहास लिखा गया है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, इतना खुशी की बात है कि कहना ही क्या, मगर ये इतना हर्षोल्लास होना चाहिए, तो काम भी विकास भी होना चाहिए। विकास होगा लग रहा है बहुत, कहना ही नहीं है। विकास के लिए तो इतना लोग इकट्ठे होकर उनको निर्विरोध जिताए। देखिए, ये खुशी से जो चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही है उसको कैमरे के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता है, दिखाया तो जा सकता है, लेकिन जिस तरह से अभी खुशी मिली है, इस खुशी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब सुमन कुमारी के ऊपर आ चुकी है। और सुमन कुमारी के द्वारा इस खुशी को किस तरह से बरकरार रखी जाती है या किस तरह से उस खुशी को बनाकर चलने का कार्य किया जाता है, ये आने वाला समय बताएगा।